एपिसोड नंबर 2। अपने व्यक्तित्व को छोटी छोटी बातों को लेकर छोटे छोटे स्टेप अपनाकर कैसे सुधार सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत मोटिवेशन स्पीकर। आज बात करूँ कि जो आपकी पर्सनैलिटी ना, जो आपका व्यक्तित्व है, उसको छोटे छोटे स्टेप से आप कैसे सुधार सकते हो, कैसे उसमें एक नयापन ला सकते हो। आज कुछ एक टॉपिक ऐसे बता रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप उनको अपनाते हो ना लाइफ में, तो आपकी लाइफ एक अलग तरीके से दिखाई देगी। यानी कि लोगों को आपकी लाइफ के बारे में आपका एग्जाम्पल देना शुरू कर देंगे। वो कौन कौन सी बातें हैं, शायद आपको कुछ पता हो, शायद कुछ नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक एक करके उन सभी बातों के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले है कि आपको कोई भी काम करते हो ना, वो मुश्किल नहीं होना चाहिए। यानी कि अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए मुश्किल काम नहीं है, ये सब आसान तरीके से हो सकता है। चलिए बिना समय गवाए इन बातों पर बातचीत की जाए। सबसे पहला कि हमें कहीं भी, जैसे दीवार के पास या कूड़े के ढेर में ऐसे थूकना नहीं चाहिए। अगर आपको थूकना है तो डस्टबिन या थूकदान में ही थूकें। इससे लोगों में ना आपकी अलग तरीके से डेवलप होगी। यार, ये आदमी को थूकना था। अगर पान थूकते हो आप या वैसे थूकते हो तो उसको आप डस्टबिन में या कुछ अलग जहाँ थूकदान बने वहाँ थूकोगे ना, तो आपको लोग अच्छे पर्सनैलिटी वाला इंसान समझेंगे। दूसरा, जब आप सफ़र कर रहे हो तो अपने 3-4 सीट छोड़कर किसी बंदे से बातचीत नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बीच में जो 2-3 बंदे होते हैं ना, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो क्योंकि उनको भी अपनी लाइफ जीना है भाई। इसलिए कभी भी ऐसा मत करें कि आप जहाँ बैठे हो और आप 4 सीट 5 सीट आने वाले इंसान से बात करें। अगर आपको बात करना तो आप फ़ोन से बात कर सकते हो या खड़े होकर उससे बात करनी चाहिए। अपने जो ऑफिस है ना, अपना जो ऑफिस है, जहाँ पर आप काम करते हो, जहाँ पे अपनी दुकान में, जहाँ भी आप काम करते हो, वहाँ अगर आपको छुट्टी लेनी पड़ जाए किसी कारणवश, तो इसकी इंफॉर्मेशन आप पहले से दे दीजिए। पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो उसकी आपको इंफॉर्मेशन पहले से देनी चाहिए। इससे भी आपका ना एक पर्सनैलिटी में, आपके व्यक्तित्व में एक अलग निखार आता है। अगर आप किसी के घर जा रहे हो या किसी से आपके जाना पड़ जाए ना, या किसी के कमरे में जा रहे हो, दूसरे अपने कमरे से छोड़कर दूसरे कमरे में जाओ, तो बिना परमिशन के कभी मत जाना। पहले नॉक करें, यानी कि खटखटाएं या नॉक करें, या परमिशन लें कि भाई मैं आपके कमरे में आ सकता हूँ, तभी जाइए। ऐसा करने से ना आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाएंगे। आप किसी के घर में मेहमान बनकर जाओ, या आपके पर कोई ज़्यादा मेहमान आ जाए आपके घर में, तो उन पर खाने पीने की ना दबाव मत डालिए कभी भी। खाने पीने का कि आपको हाँ भाई खा लो, ये मत करो। नहीं, जितना हो सके वो इंसान अपना खा लेगा, या आप जितना हो सके उतना ही खाइए। एक्स्ट्रा खाना की कोशिश मत कीजिए। किसी जो दोस्त के पास, किसी रिश्तेदार के पास जाओ ना, तो उसको सोते समय और खाते समय कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आप किसी दोस्त या रिश्तेदार या किसी के पास जा रहे हो तो खाने वक्त और सोने वक्त कभी मत जाना चाहिए। जितना हो सके, अगर इमरजेंसी है तो जाना पड़ सकता है, लेकिन नहीं तो आप उस समय मत जाइए। और आप जब अपनी गाड़ी लेके निकलो रोड पर या अपने कमरे में बैठे, तो कभी भी जो म्यूजिक सुन रहे हो आप, संगीत सुनते हो, उसकी आवाज़ उतनी ही होनी चाहिए जितने कि आपका कमरे का दायरा है। उससे बाहर आपकी आवाज़ संगीत की नहीं जानी चाहिए, जिससे कि दूसरे डिस्टर्ब ना हो। अगर आपको अच्छा लगे, आपको गाना संगीत सुनना है, तो आप अपने कमरे तक, अपने तक सीमित रखिए। हो सके तो आप हेडफोन लगा कर सुनिए, इससे आपको और ज़्यादा फायदा होगा। आप कभी कहीं चलती कार में कोई कुछ खा रहे हो आप, या कुछ फल खा रहे हो,
तो उनकी छिलके ना कभी बाहर मत फेंको। आप सफ़र में जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, आपने केला खाया और उसको छिलका बाहर फेंक दिया, ये भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने केला खाया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, खाइए, लेकिन उस छिलके को आप अलग से रखिए और जब जहाँ भी कूड़ादान है उसमें डाल दीजिए, जिससे कि ऐसा लगेगा कि लोग, हाँ इस इंसान यार कितना अच्छा इंसान है। और आप जब किसी फ्लाइट से ना किसी मीटिंग में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आपकी फ़्लाइट मिस हो जाए तो कभी भी किसी पर चिल्लाना नहीं चाहिए। क्या पता किसी वजह से आपकी जान चली जाए, उसकी वजह से क्या पता आप उसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए किसी पर चिल्लाइए मत। हो गया लेट, अगले को इन्फॉर्मेशन दीजिए कि मैं लेट हो सकता हूँ, आप अगले समय नेक्स्ट टाइम उसके पास जा सकते हैं। ये जो छोटे छोटे स्टेप मैंने बताए ना, अगर ये अपनी लाइफ में आप यूज करोगे ना, तो आपकी पर्सनैलिटी में 100% निखार आ जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कि ये आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग तरीके का निखार ला सकते हैं। तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में यूज़ कीजिए। आप कमेंट में कीजिए, बताइए कि मुझे आपके कौन से ऐसे तरीके जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा निखार सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप सभी का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।